बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेशनल लेक्चर्स की जानिब से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने मोटरवे पुलिस का जो पास्ट पेपर था उसका एक सेक्शन कवर किया था। आज हम उसका मैथमेटिक्स का सेक्शन कवर करने वाले और ये बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैथमेटिक्स का पोर्शन डालने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूँ कि मुझे आपका रिस्पांस देखना था कि आप इंग्लिश का जो पोर्शन है उस पर किस तरह रिस्पांस देते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका रिस्पांस बड़ा अच्छा आ रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो पास्ट पेपर था उसका जो मैथमेटिक्स पोर्शन और उसके सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशंस। जी, तो स्टार्ट करते हैं। 21 है हमारे साथ। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये जो 2, 5, 12, 23, 38, 57, इनको बोलते हैं नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ के सवालात बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और इनको हल करना भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। एक बात का ख़्याल रखिए कि ये एक मख़सूस तरीके से हल होते हैं और नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, इनको टेस्टिंग सर्विस वाले कहाँ से उठा कर देते हैं, इनके हल करने का क्या तरीक़ेकार है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो आइए पहला वाला क्वेश्चन हल करते हैं, तो ताकि आपको थोड़ी बहुत अंदाज़ा हो कि नंबर सीरीज़ के सवालात किस तरह हल होते हैं। जी, हमारे पास तो 21 है। 2, 5, 12, 23, 38, 57 इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपके लिए किया हुआ है। तो लेट अस सी कि हमारे साथ क्या होता है। इसमें इस तरह से है कि हम इस नंबर को ले लेते हैं, जो हमारे साथ पहला नंबर है, इसको हम लेते हैं और हम देखते हैं कि हम इसको किस नंबर के साथ जमा करें, तफरीक करें, ज़रब दे दें कि हमको अगला नंबर हासिल हो। तो इसमें हमने ये देखा कि पहले नंबर के साथ हमने एक ऐसे ताक अदद को जमा करना है कि हमारे साथ अगला नंबर आ जाए। अब 2 के साथ हमने ताक अदद जो हमारे साथ 3 है, हमने 2 के साथ 3 को जमा किया, हमारे साथ आ गया 5। अब 5 के साथ कौन सा हम ताक अदद जमा करेंगे, हमारे साथ 12 आए। तो हमने जो ओड नंबर है 5 के साथ हमने 7 को ऐड किया, हमारे साथ 12 आंसर हो गया। इसी तरीके से अब जो 12 है हमारे साथ, उसके साथ हम ऐसा कौन सा ओड नंबर ऐड करें कि जो हमारे साथ जो आंसर है वो 23 आए। तो जो हमारे साथ ओड नंबर था वो जो 7 था, 7 को हमने यूज़ किया। अब 7 के बाद 9 था, 9 नहीं हो सकता, 9 को हमने ट्राई किया, 9 पे हमारे साथ जो आंसर है वो 23 नहीं आ सकता। तो उसके बाद हम 11 को ट्राई करेंगे। 12 के साथ हमने 11 जब ऐड किया तो हमारे साथ 23 आ गया। अब हमने 23 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना है कि हमारे साथ ये जो 38 आ जाए। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि जी 23 के साथ हमने 13 ऐड किया, 13 पे नहीं आया। तो 13 के बाद हमने 15 ऐड किया, 15 पे हमारे साथ आंसर 38 आ गया। तो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसी एतबार से इसी तरीके से कंसेक्टिवली आ जाएगा। अब इसी तरह हमने 38 के साथ कौन सा ऐसा अदद जमा करना है कि हमारे साथ ये वाला जो 57 है ये आ जाए। तो 38 के साथ हमने नेक्स्ट ट्राई किया, 15 के बाद 17 पे नहीं आया, फिर हमने 19 ऐड किया, 19 पे हमारे साथ 57 आ गया। अब 57 के साथ हम कौन सा ऐसा ओड नंबर ताक अदद जमा करेंगे कि हमारे साथ जो है ना अगला आंसर आ जाए। तो 57 के साथ हमने जो है ना क्या कहते हैं 23 ऐड करने से हमारे साथ आंसर 80 आ जाता है। तो इसका आंसर 80। अब इस भाई ने जो यहाँ पे टिक किया हुआ है 80, तो ये आंसर करेक्ट है। 80 जो आंसर है ये करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आखिर में मैं आपको इनके टेक्निक्स भी बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरह के सवाल टेस्टिंग सर्विसेज वाले कहाँ से उठाकर दे देते हैं। अब अगला सवाल है 22 को देखते हैं कि 22 हमारे साथ विच नंबर विल कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज। अब इसमें इस तरह से है कि इस 22 में जो नंबर सीरीज है ये दरमियान से खाली है। इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे एक ऐसा चक्कर चल रहा है कि हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर 3 उससे माइनस कर रहे हैं, तो हमारे साथ ये आ रहा है। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9, 3 3 9 और फिर जब हम माइनस करेंगे उससे 3 तो हमारे साथ 6 आएगा। अब इसी तरह 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 हमारे साथ 18 आएगा। 18 से हमने फिर 3 माइनस किया, हमारे साथ 15 आ गया। अब 15 को हमने फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ क्या आएगा जी, हमारे साथ 45 आएगा। अब 45 से हमने माइनस करना है 3 जब माइनस करेंगे हमारे साथ इक्वल आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, हमारे साथ जो इक्वल है, जो हमारे साथ इक्वल आएगा वो 42। तो मेरे ख्याल में इस सवाल का जो आंसर है वो यहाँ पर इसने 42 टिक किया हुआ है।
पेपर में आपने बड़ा स्मार्ट वर्क करना है और आपने ये देखना है कि भाई आंसर में से जो जो आंसर दिया गया है तो आपने उस आंसर को फिर टिक करना है। यहाँ पे 42 परफेक्ट आ रहा है तो हमने 42 को उठाया। इस सीरीज़ को आप इसी तरह आगे भी चला सकते हैं। इसी तरह अपने जवाब को वेरीफाई करने के लिए कि जी हमारा जवाब सही है कि नहीं, आपने 42 को फिर मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, फिर आपने उसमें से 3 माइनस करना है। इसी तरह आपने ये करना है तो आपके साथ ये आंसर यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ हमारा जो आंसर है वो ये है। आई एम सॉरी, मैंने उसको कर दिया, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो 23 है हमारे साथ, 23 में कौन सा सीरीज आ रहा है। विच नंबर विल कम नेक्स्ट, यहाँ पे 23 में 23 को देखते हैं कि 23 किस तरह से जा रहा है। इसमें 1 2 5 12 27 58 और 58 के बाद कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे इसको फिलअप करने के लिए। तो आइए इसको देखते हैं। अब इसमें इस तरह से चल रहा है कि हर एक नंबर को हमने लेना है और उसको 2 के साथ ज़रब देना है। 2 के साथ ज़रब देने के बाद उसको तरतीबवार 0 से लेकर 100 तक उसमें से ऐड करना है। अब देखते हैं, अब हमने 1 को 2 के साथ ज़रब दिया, 2 के साथ ज़रब देने से 2 1 ज़र 2 आ गया। 2 के साथ हमने जब 0 ऐड किया तो हमारे साथ आंसर 2 आ गया। इसी तरह फिर हमने इस वाले 2 को लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 2 2 ज़र 4। फिर हमने चूंकि 0 ख़त्म हो गया, 0 के बाद 1 आता है, इसमें हमने ऐड करना है 1, 1 हमने ऐड किया तो हमारे साथ यहाँ आ गया 5। अब हमने 5 को लेना है, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 2 ज़र 10, हमारे साथ आंसर 10 आ गया। 10 के साथ हमने क्या करना है, 1 को तो हमने ऑलरेडी प्लस किया, 1 ख़त्म हो गया पहले वाले में। अब हमने यहाँ पे 2 उसमें जमा करना है, 2 के बाद हमारे साथ क्या आएगा 12। इसी तरह 12 को हमने लेना है, 12 को 2 के साथ ज़रब देना है, 24 आएगा हमारे साथ आंसर। फिर 24 के साथ हमने क्या ऐड करना है, 2 हमने ऊपर वाले में ऐड किया, यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब इसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारे साथ 27 आएगा। इस सीरीज़ को इसी तरह से आगे चलाएंगे तो हमारे साथ इस सवाल का जो आंसर है, यहाँ पे हमने जो इसका आंसर इसने ठीक है 121, बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट है। ये इसका आंसर है, इसको यहाँ आपके लिए कर देते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे है हमारे साथ 24। अब ये ज़रा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करें। नाउ लेट अस फोकस ऑन डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ कंसेक्टिव नंबर्स। यहाँ पे हमने डिफरेंस को चेक करना है कि 4 से 11 तक हम ऐसा कौन सा अदद जमा करें 4 के साथ, 4 से 11 तक का सफ़र कितना है। तो हम देखेंगे कि 4 से 11 हम उस वक्त हासिल कर सकेंगे जब हम 4 में कितने अदद ऐड करें, 7 अदद ऐड करें। जब हम 4 में 7 ऐड करेंगे तो हमें 11 मिलेगा। अब 11 से कितना हमने निकालना है ताकि हमको फिर से 7 मिल जाए, तो उसको निकालने के लिए हमने फिर देखा कि जाहिर है जब 11 में से हमने 4 निकालने हैं तो हमारे साथ 7 आ जाएगा। अब ये प्रोसेस हमने इसी तरह चलाना है, चूंकि पहले वाले नंबर में हमने जमा किया था, दूसरे में हमने माइनस किया था। अब यहाँ पे हम दोबारा जमा करेंगे। अब दोबारा हम 7 में कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे साथ ये जो अगला नंबर है 14 आ जाए। तो हम 7 में जब हम ऐड करेंगे 7 तो फिर हमारे साथ 14 आ जाएगा। अब 14 में से हमने कितना निकालना है ताकि हमारे साथ फिर 10 आ जाए। इसका मतलब है ये 7 ऐड हो रहा है, 4 निकल रहा है, 7 ऐड हो रहा है, 4 निकल रहा है। ये सीरीज कुछ इस तरह से चल रहा है। इस हिसाब से जब हम इस सीरीज को चलाएंगे तो हम इस सीक्वेंस को चलाते चलाते जब हम यहाँ आएंगे उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब इसका आंसर 13 है जो हमने टिक मार्क किया हुआ है। इस सीरीज को जब आप इस तरह चलाओगे तो ये अपने आंसर 13 तक पहुंच जाएगा। ये किस तरह पहुंच जाएगा, 17 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमें 13 हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में हमने ये देखना है कि हम ये सीरीज किस तरह चल रहा है, 2 6 12 20 30 और 42। अब इसमें इस तरह से है कि हम हर मर्तबा ईच टाइम इस नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, वो दो उसमें हम जमा कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं अब देखते हैं। अब 2 से 6 तक के लिए, 2 से यहाँ 2 से लेकर 6 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें 4 ऐड करना पड़ता है। जाहिर है 2 के साथ जब हम 4 ऐड करेंगे
ये हो गया 2, फिर हमने इसके साथ 4 ऐड किया तो हमारे साथ आएगा 6। अब इस तरह इस सीरीज़ को आगे चलाना है। अब 6 आ गया, अब 6 के साथ हमने क्या ऐड करना है ताकि हमारे साथ 12 आ जाए। तो हमने 6 के साथ यहाँ पे हमने चूंकि 4 ऐड किया था ऊपर वाले में, अब इस 4 को दो अदद बढ़ाना है। इस 4 को 2 अदद बढ़ाएंगे तो ये 4 हमारे साथ 6 हो जाएगा। फिर 6 के साथ हमने ऐड करना है क्या सा अदद की 6 आ जाए, तो ज़ाहिर है 6 के साथ हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा 12। इस तरह इसको हमने 2 बढ़ाते जाना है। अब चूंकि यहाँ हमने 6 किया, आगे हमने 8 करेंगे। अब 12 से 20 तक का सफ़र हमें तय करना है। 20 तक के लिए हमें ऐसा क्या ऐड करना चाहिए, हम 2 से बढ़ रहे हैं, यहाँ हमने 4 किया, यहाँ हमने 6 किया, यहाँ हमने 8 ऐड करेंगे। 8 जब हम ऐड करेंगे 12 में तो हमारे साथ 20 आ जाएगा। अब इसी तरह 20 में हमने 8 चूंकि हमने पहले यूज़ किया, यहाँ पे 8 हमने यूज़ किया। अब 8 में हमें 2 जमा करना है अगले के लिए। अब अगले के लिए हम 8 में जब 2 जमा करेंगे तो 8 10 हो जाएगा, और 10 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो हमारे साथ जो इक्वल आंसर है वो 20 आ जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये। अब 20 में हमने चूंकि 8 को 10 किया, आप यहाँ पे 12 ऐड करेंगे। आपको मेरी बात उम्मीद है समझ आ रही है। इसी तरह से किसी हम इस सीरीज़ को जब आगे चलाएंगे तो हमारे साथ इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी 26 पर। जी 26 को मैंने इस तरह किया कि इसका मतलब है 26 का आंसर मैंने बहुत कोशिश किया, मेरे साथ 26 का आंसर नहीं आया। तो आप इसको कहीं पे सर्च करें, अगर आपको आता है इसका आंसर तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। जी 27 पे आते हैं कि देखते हैं 27 में इस तरह से कि यहाँ ज़रब भी हो रहा है और जमा भी हो रहा है। अब 27 में इस तरह से है कि इस वाले 17 को, ये जो 17 है इसको वो ऐड कर रहा है इस 39 के साथ। ये जो ब्रैकेट में उसने लिखा है ये हो रहे हैं जमा होने के बाद इसको वो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसके साथ ये जो ब्रैकेट वाला आंसर है 112 आ रहा है। तो इसको जब इस तरतीब से हमारे साथ ये निकल गया तो अगले को निकालने के लिए हमने 28 और 49 को जमा करना है। हमने 28 और 49 को जमा किया। जब हम 28 और 49 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे साथ ये जो खाली ब्रैकेट है यहाँ पे 156 आएगा। तो हम आंसर्स में देखेंगे अगर कोई 156 है, जी बिल्कुल 156 है, तो फिर यहाँ हम कहेंगे कि 154 इसका आंसर है। तो 154 इसका आंसर यहाँ पे हमने ऐड किया। नेक्स्ट नंबर है जी 28 को भी मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन 28 मुझे समझ नहीं आया और मेरे साथ इसका जवाब कंप्लीट निकल नहीं आ सका। अब आइए जी डिस्कस करते हैं कि इस तरह के सवालात कहाँ से आते हैं और इस तरह के सवालात को हल करने का क्या तरीक़ाकार है, ये तरीक़ेकार हमें कहाँ से मिलते हैं। जी तो एग्ज़ाम में और टेस्ट में हमेशा आपको एक चीज़ चाहिए, वो है शार्ट ट्रिक। इन सवालात को जो मेरा तजुर्बा रहा है, मुख्तलिफ टेस्ट मैंने दिए हैं, मेरा तजुर्बा ये है कि जो टेस्टिंग सर्विस वाले हैं वो इस तरह के सवालात को डायरेक्टली नेट से कॉपी करते हैं। इस तरह के सवालात बनाए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसमें वो लोग चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो उसमें किसी डिजिट की चेंजिंग करेंगे तो ये जो आंसर है वो नहीं आएगा। तो फिर उसको उन लोगों को फिर शुरू से बैठना पड़ेगा, शुरू से उनको न्यू सीरीज़ बनाना पड़ेगा और न्यू सीरीज़ में उनको लॉजिक भी डालना पड़ेगा ताकि इसका जवाब सही आ जाए। तो इतना उनके पास टाइम नहीं है, इतना ना वो कर सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट से या ये जो पास्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें से वो इनको कॉपी कर लेते हैं और डायरेक्ट आपके टेस्ट में उनको पेस्ट करके रख देते हैं। तो आपने क्या करना है, जो बेस्ट तरीक़ेकार है और जो ट्रिक है, आपने इनको एक एक करके ढूंढना है पास्ट पेपर्स में से, जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है जी। तो एग्ज़ाम और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से शार्ट ट्रिक और मैं बिल्कुल आपको यही कहूँगा कि या तो आप इनको ज़ुबानी याद करें। ज़ुबानी याद करने का मतलब कि ये है कि आप इनको जहन में रख लें कि जो ये वाला नंबर सीरीज़ है इसका आंसर ये है। लेट सपोज़ आप इसको ये याद करें कि भाई 234 ब्रैकेट 333 257 वाला जो नंबर सीरीज़ है उसका जो आंसर है वो 333। आप इसका ये थोड़ी बहुत मतलब जो कुछ ना कुछ इसमें से आप याद रखें।
जो ही आपने टेस्ट में देखा, आप फ़ौरन इसका आंसर ये 333 आप टिक कर दें। ये आप अपने ज़हन में रखिए कि भाई 68, 10, 11, 15 पे जो ख़त्म होता है सीरीज़, उसका आंसर 18 है। वो इनमें चेंजिंग नहीं कर सकते, अगर वो चेंजिंग करेंगे तो इनका लॉजिक टूट जाएगा, ये वैसे के वैसे उठाकर दे देते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये याद नहीं रहता, अगर आप कहेंगे इतने सारे नंबर सीरीज़ को हम कहाँ याद कर सकते हैं कि जी कौन सा नंबर सीरीज़ 4 से शुरू होकर 4, 11, 4, 11, 7 फिर 17 पे ख़त्म होता है। तो आप ये करें कि इनको हल करने का तरीका सीखें। इस वीडियो को आप 2-3 दफ़ा देख के, तसल्ली से देख के, इसको हल करने का तरीक़ाकार देखें कि जी जब यहाँ पे इस तरह का जो सीरीज़ आएगा उसको हल करने का तरीका सीखें यहाँ से, और उसको फिर वहाँ पे एग्ज़ाम में आपने जल्दी-जल्दी हल करना है। इनको प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम में फिर आप इनको जल्दी से हल कर सकते हैं। अब यहाँ इस पॉइंट पे आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सवालात मुश्किल है और इसको शॉर्ट ट्रिक से हल करना है, तो आप लोग इसको किस तरह हल करते हैं? इनकी जो सॉल्यूशन है इसको कैसे ढूँढते हैं, इनका कैसे पता लगाते हैं? तो ये है कि भाई हम इन पे बहुत टाइम लगाते हैं, मुख्तलिफ लॉजिक्स को ट्राई करते हैं, 3, 4, 5 लॉजिक, जिस लॉजिक पे इनका आंसर निकलता है फिर वो लॉजिक हम आपके लिए पेश करते हैं। अब इस तरह से है कि लेट्स सपोज़ हमने हमारे साथ ये है, अब हम इस पे बैठ के सोचते हैं कि भाई 2 के बाद 6 कैसे आया? तो कभी-कभी हम इस पे पहला लॉजिक हम ट्राई करते हैं कि भाई 2 + 4, 2 + 4 किया तो 6 आ गया। फिर हम सोचते हैं कि भाई 6 के साथ अगर 4 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 12 नहीं आएगा। इसका मतलब है 4 ऐड करने वाला जो लॉजिक है वो काम नहीं करता। फिर हम इसको दूसरे लॉजिक पे ट्राई करेंगे। फिर हम इसको ये करेंगे कि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, 4 के साथ 2 जमा करेंगे, 6 आएगा। तो फिर हम ये लॉजिक ट्राई करेंगे। फिर जब नेक्स्ट नेक्स्ट पे आएँगे 6 को 6 के साथ जब हम ज़रा देंगे तो डायरेक्ट 12 आएगा, उसमें फिर जमा 2 वाला ऑप्शन है वो नहीं आएगा। फिर अगर हम उसमें जमा 2 करेंगे फिर 14 आएगा, फिर ये लॉजिक ख़राब होगा। तो हम बार-बार ट्राई करके किसी न किसी लॉजिक से ये जो सीरीज़ है इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं और फिर आपके लिए पेश करते हैं। पहला तरीक़ाकार ये है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि जब भी हमें ये सीरीज़ हल करना नहीं आता है तो हम उसको इंटरनेट पे सर्च करते हैं, कहीं न कहीं इसको किसी ने सॉल्व किया हुआ है तो हम भी आप वहाँ से सॉल्यूशन देख के आपको बता देते हैं या आपको सिखा देते हैं। तो इनका शॉर्ट तरीक़ाकार यही है कि आपने भी इनको सीखना है और ज़हन में रखना है। जो टेस्ट बनाने वाला है वो उनको डायरेक्ट नेट से उठाकर आपके टेस्ट में रख देता है। वो इसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करता। तो आपने इनके या तो आंसर्स को याद रखना है या तो खुद सीरीज़ को याद रखना है, थोड़ी बहुत आंसर को भी याद रखना है। या अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपने इनका जो हल करने का मेथड ऑफ सॉल्यूशन है इनको याद रखना है कि इनको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो आपको ये समझ आ जाएगा। बाकी ये कि इसमें चेंजिंग वो नहीं करते, इसमें चेंजिंग अगर वो करेंगे तो उनको नए सिरे से लॉजिक बनाना पड़ेगा। अब जब उनको लॉजिक बनाना पड़ेगा तो उनको टाइम लगेगा और इतना उनके पास टाइम नहीं है कि वो एक नया सवाल बनाए, उसके लिए लॉजिक बनाए और उसके बाद उस सवाल को आपके टेस्ट में दे दे। वो आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले यही नंबर सीरीज को कहीं से उठा के रख देते हैं। तो आपने पास्ट पेपर को देखना है, बुक्स को देखना है, ताकि इस तरह के नंबर सीरीज आपके सामने आ सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।